तो अब टाइम सुबह के 8 बजने वाले हैं और पहुंच चुका हूं दोबारा से अपनी टाटा नैनो के अंदर। और यार देखो यहाँ पे किसी ने इसका शीशा दोबारा से तोड़ दिया। ये शीशा लगभग 7वीं 8वीं बार टूटा है मेरा। ये वाला तो सही रहता है सेफ, क्योंकि अंदर की साइड रहता है, इधर कोई आता जाता नहीं है। लेकिन वो थोड़ा बाहर की साइड रहता है तो लोगों के हाथ वाथ लग जाते होंगे या गाय मार देती होगी, पता नहीं कौन तोड़ता है, समझ ही नहीं आया आज तक। पर यह है कि वो बहुत बार टूटता रहता है, इसलिए मैंने अभी तक लगाया नहीं। जब इसे बाहर लेके जाऊंगा ना किसी दिन तभी लगाऊंगा, क्योंकि अभी फायदा नहीं है, फिर कोई तोड़ देगा। तो इसलिए जब भी लगाऊंगा जब इसे लेके बाहर जाऊंगा। और ना कल शाम को मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी टाटा नैनो के माइलेज टेस्ट की, तो तब जाके मेरे को पता चला इसका माइलेज तो यार बहुत ज्यादा है। वैसे मैंने अभी तक सिर्फ पढ़ा था इंटरनेट पे कि ये 20 से 25 की माइलेज दे देती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। वेबसाइट पे ही देखा था, जैसे कार वाले वेबसाइट हो गई, कार देखो वेबसाइट हो गई, तो उस हिसाब से मैंने सोचा ठीक दे देती है मेरी नैनो माइलेज। लेकिन जब मैंने कल वीडियोस देखी ना लोगों की, तब पता चला ये तो बहुत कम माइलेज दे रही है मेरे को। तो अभी कुछ टाइम पहले ना मैं इसे लॉन्ग राइड पे लेके गया था, मथुरा वृंदावन आगरा। तो उस टाइम दिखाता हूँ इसने कितने की माइलेज दी। एक बार गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी उसके लिए, मतलब गाड़ी ऑन नहीं करनी पड़ेगी, ये मीटर ऑन करना पड़ेगा। तो अब दिखाता हूँ आपको। मेरी गाड़ी अभी तक इतने किलोमीटर चल चुकी है, 59,876 किलोमीटर। 2 डंडे हैं इसमें फ्यूल के। ये देखो, ये ट्रिप मैंने ना तब जीरो करी थी जब मैं दिल्ली से निकला था। तो उस वाली रोड ट्रिप में मेरी गाड़ी टोटल 425 किलोमीटर चली थी। अब ये थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैंने दिल्ली में भी चला दी है थोड़ी सी, पर ज्यादा नहीं चलाई। तो 425 किलोमीटर चली थी पूरी रोड ट्रिप में। और 425 किलोमीटर चलाने में जो मेरा फ्यूल है वो लगा था लगभग, एक बार मैंने 1100 का डलवाया था और दूसरी बार 1150 रुपए का डलवाया था। और जब मैंने कैलकुलेट किया ना तो पता चला इसने 18 की माइलेज दी है पूरी रोड ट्रिप में, जो कि मेरे को लगा कि ठीक है टाटा नैनो के हिसाब से। जब कंपनी 20-25 क्लेम कर रही है तो 18 की ठीक है। और जो पूरी गाड़ी है रोड ट्रिप में मैंने एसी के साथ चलाई थी, एसी बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था इसका। और जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी ना तो उसमें मेरे को पता चला लोग तो यार इससे 30-30 की माइलेज निकाल रहे हैं, वो भी पेट्रोल में। मेरे को तो आज तक इसने 18 से ऊपर माइलेज ही नहीं दी है। 18 भी तब देती है जब हाईवेज पे चलाता हूँ, जब सिटी में चलाता हूँ तो 14, 15, 12 ऐसे ही देती है ये। और जब मैंने इसके पुराने ओनर से भी बात करी थी ना, जब मैंने खरीदी थी, तो उन्होंने भी मेरे को यही बताया था कि इतने की माइलेज देती है। तो मैंने सोचा इतनी होती होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों में कि कितनी माइलेज होनी चाहिए, कितनी माइलेज होती है इसकी। तो मैंने सोचा गाड़ी है, जब स्कूटी आजकल 30-35 की माइलेज दे रही है तो गाड़ी तो इतनी देगी, क्योंकि इसमें एसी चलता है, इतनी भारी गाड़ी है। अब या तो हो सकता है जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या तो हो सकता है वो सच बोल रहे हैं, मेरी गाड़ी में ही कोई दिक्कत है। वैसे गाड़ी में दिक्कतें तो है बहुत सारी, पर मैंने सोचा माइलेज तो ठीक दे रही ही होगी, पर ऐसा नहीं है माइलेज ये खराब दे रही है। इसीलिए अब इसको ठीक कराना पड़ेगा ताकि ये और अच्छी माइलेज दे सके। जितना लोग क्लेम कर रहे हैं 30 की माइलेज, 35 की माइलेज, 35 तो नहीं दे पाएगी, 35 वाले तो फेक ही है। पर ये कि 25 तक तो दे देनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। 25 नहीं तो 22-23 तक तो देनी चाहिए, वो भी हाईवेज पे। सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटी में तो देना बहुत मुश्किल है 25 की माइलेज या फिर 30 की माइलेज, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे स्कूटी भी 30 तक की माइलेज ही दे पाती है। क्योंकि यहाँ पे जाम ही इतना लगता है, रोड इतने ज्यादा उबड़ खाबड़ है, ब्रेकर, ट्रैफिक। और उसके बाद ना मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि कैसे आप अपनी टाटा नैनो की माइलेज बढ़ा सकते हो। तो उससे मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली, जैसे कोई सेंसर भी खराब होता है, कोई तार भी खराब हो जाती है ना, मतलब तार में कूड़ा वूड़ा जम जाता है और वो कनेक्शन नहीं पकड़ पाती, तो तब भी माइलेज कम हो जाती है इसमें। जैसे मान लो कोई कपलर लूज हो रहा हो, कोई सेंसर का कपलर लूज हो रहा हो, या फिर कोई सेंसर गंदा हो रहा हो, तो उससे भी माइलेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और एक रीजन उन्होंने बताया था जब ECU खराब हो जाता है इसका, तब भी माइलेज कम हो जाती है बहुत ज्यादा। और वैसे भी मेरी नैनो में इंजन लाइट तो जलती रहती है, कभी कभी जल जाती है, कभी कभी बुझ जाती है। तो हो सकता है कोई इसका कपलर लूज हो रहा हो, या कनेक्शन कोई ढंग से हो नहीं रहा हो, या हो सकता है ECU भी खराब हो। लेकिन अगर ECU खराब होगा ना तो महंगा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ECU महंगा आता है। अगर आप नया खरीदोगे ना तो 8-9 हजार रुपए का है। अगर आप सेकेंड हैंड खरीदोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा 2,000 रुपए के आसपास मायापुरी से। पर वैसे अगर आप नया खरीदते हो तो 8-9 हजार रुपए का आता है, और वो आपको booodmo.com पे भी मिल जाएगा ओरिजिनल टाटा का। बाकी आप उसे टाटा के सर्विस सेंटर जाके भी खरीद सकते हो। लेकिन ये है कि महंगा आता है, इतना सस्ता भी नहीं आता ECU। तो इसलिए अगर ECU खराब हो जाएगा तब तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा इस नैनो में। लेकिन अगर कोई कपलर लूज हो रहा हो या कोई सेंसर खराब हो गया हो तब थोड़ा कम खर्चे में हो जाएगी ठीक। वैसे तो सेंसर भी इतने ज्यादा सस्ते नहीं है, जैसे मैप सेंसर हो गया वो 1200 रुपए का आता है नया। ऐसी जो और भी सेंसर है वो ऐसे आते हैं 2000, 3000, 1500, 1200, 1800 के आसपास। तो कुछ ही रीजन होते हैं माइलेज कम होने के। एक, या तो कोई सेंसर खराब हो गया इसमें, या कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, या जो केबल होती है ना स्पार्क प्लग में लगी होती है 2-2,
वो खराब हो सकती है, स्पार्क प्लग खराब हो सकते हैं और लास्ट आपका ECU खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से माइलेज कम हो जाती है टाटा नैनो की। और मेरे को भी यही लग रहा है इनमें से ही मेरी नैनो में कुछ चीज खराब हो रखी है जिसकी वजह से मेरे को माइलेज कम मिल रही है। तो अगर आपकी नैनो भी इतनी माइलेज दे रही है ना तो ये सारी चीजें चेक करा लेना। हो सकता है ये सारी चीजें चेक करा के सही करा के आपकी नैनो की माइलेज बढ़ जाए। पर मेरे हिसाब से तो खराब ही है मेरी नैनो में कुछ कुछ तो, वरना तो इसको भी ज्यादा ही माइलेज देना चाहिए। बाकी अगर आपके पास भी टाटा नैनो है तो कमेंट में बताना आपकी नैनो कितनी माइलेज देती है, ताकि मेरे को थोड़ा पता चल सके। क्योंकि हो सकता है वो सारे ही झूठ बोल रहे हो, 30 की माइलेज भी झूठ हो या फिर 25 की माइलेज भी झूठ हो, असली में इतनी देती हो या 18-19 के आसपास। और मेरी गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा माइलेज और दे सकती थी, 19-20 की भी दे सकती थी, लेकिन ना इसका टायर खराब हो रखा था, आगे वाला टायर में से हवा लीक हो रखी थी। तो मैं ऐसे ही चलाए जा रहा था, इसे मेरे को पता ही नहीं चला। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ किलोमीटर का फर्क पड़ा हो, वरना हो सकता है 19-20 की भी दे दे। पर फिर भी एक बार बता देना आप सब जिसके पास भी टाटा नैनो है कि आपकी नैनो कितने की माइलेज देती है पेट्रोल में। CNG में तो ज्यादा ही दे देती है, CNG नहीं है ना मेरी नैनो, पेट्रोल है। तो पेट्रोल में बताना या फिर दोनों में ही बता देना। अगर आपके पास CNG है तो CNG में भी बता देना, पेट्रोल है तो पेट्रोल में भी बता देना। और उसके साथ साथ ये भी बता देना कि आपकी नैनो का मॉडल कौन सा है। मेरी नैनो है 2013 मॉडल LX। बाकी देखते हैं, कराएंगे फिर इसे ठीक कुछ टाइम बाद। अभी तो नहीं कराने वाला है यार, बहुत खर्चा हो जाता है इसमें। अभी मेरे को स्कूटी भी ठीक करानी है, उसमें लॉन्ग राइड पे जाना है, तो इसलिए बाद में कराऊंगा। क्योंकि अगर मैंने इसे ठीक करा दिया फिर मैं लॉन्ग राइड पे नहीं जा पाऊंगा, घूम नहीं पाऊंगा कहीं भी, सारा पैसा इसी में लग जाएगा। जब ऐसा होगा ना कभी लॉन्ग राइड पे ले जाना होगा बहुत ज्यादा, तब कराऊंगा ठीक। अब तो यार गर्मी काफी ज्यादा कम हो गई है दिल्ली में। गाड़ी के अंदर बैठा हूँ मैं ऐसे बिना AC वेसी चला के, फिर भी पसीना नहीं आ रहा, ठंडा ठंडा हो रखा है। नहीं तो पहले तो हालत खराब हो जाती थी, AC चला के भी हालत खराब हो जाती थी पहले तो। अब तो फिर भी सही हो गया है मौसम। अब तो नैनो का AC ना 1 नंबर पे भी इतना ज्यादा ठंडा कर देता है, एकदम चिल्ड चिल्ड माहौल कर देता है गाड़ी के अंदर। अभी गया था ना मैं 2-3 दिन पहले इंडिया गेट, तो एकदम इसने चिल्ड कर दिया था 1 नंबर पे भी। तो अब मौसम सही हो गया है, अब तो ऐसे ही रहेगा पूरी ठंडियों तक। अब अगली गर्मियों में ही हालत खराब होगी। और अगली गर्मी आने से पहले मेरे को कंडेंसर फैन चेंज कराना पड़ेगा इसका, क्योंकि वो खराब हो रखा है। बंद नहीं हुआ बिल्कुल, चल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्लो चल रहा है। जितना तेज उसे चलना चाहिए ना उतना तेज नहीं चल रहा वो, तो इसलिए उसे चेंज कराना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी तो नहीं, अब तो इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगली जब गर्मी आएगी ना उससे पहले चेंज करा लूंगा, ताकि गर्मियों में दिक्कत ना हो। पर अब तो मौसम ठंडा हो गया है, तो अब तो AC 1 नंबर पे भी बहुत ज्यादा चिल्ड कर दे रहा है, तो इतनी कोई जरूरत नहीं है। और यार कई लोग तो ऐसे हैं यूट्यूब पे, वो पेट्रोल में 36-40 की माइलेज निकाल दे रहे हैं टाटा नैनो से, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि CNG में तो फिर भी निकल जाती है इतनी माइलेज, लेकिन पेट्रोल में निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही समझ लो। पेट्रोल में तब निकल सकती है जब आपकी गाड़ी हो हाइब्रिड, नहीं तो वैसे तो निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही समझ लो। क्योंकि यार स्कूटी बाइक नहीं देती इतनी माइलेज, कार कहां से दे देगी। मेरे हिसाब से ज्यादा देगी तो ये 25 की देगी, 24-25 या मैक्सिमम 30 लगा लो, वो भी बहुत मुश्किल है। 25 तक ही दे पाएगी अगर मैं इसको एकदम प्यार से चलाऊंगा, वो भी हाईवेज पे। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी बता देना अपनी नैनो की माइलेज कमेंट बॉक्स में। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।